एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, हम कैसे दौर में गुजर रहे हैं। एक तरफ भारत का सरकार अमृत महोत्सव बना रहे हैं, दूसरी तरफ दलित बच्चों का हत्या किया जा रहा है, वो भी शिक्षा अनुष्ठान में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। पानी के लिए एक स्कूल का हेडमास्टर उन्हें हत्या कर देते हैं। हम कैसे भारत में जी रहे हैं। राजस्थान का सुराना गांव, राजस्थान में आए दिन दलितों का ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। राजस्थान का सुराना गांव जालोर डिस्ट्रिक्ट में ये घटना घट गया है। बात यह है कि सुराना गांव में एक सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, उस विद्या मंदिर में इंदर मेघावाल नाम 9 साल का एक बच्चा वहां पढ़ता था। उनको प्यास लगा। बस जब प्यास लगा तो मास्टर जी का रिजर्व मटका से पानी पी लिया। बस इतने में गुस्सा आ गया मास्टर जी को, क्योंकि मास्टर जी हायर कास्ट थे और इंदर मेघावाल शेड्यूल कास्ट बच्चा, इसीलिए उन्हें मारा गया। यानी आज भी भारतवर्ष में एट्रोसिटी है। भारत के संविधान का आर्टिकल 17 होते हुए भी मनुवादियों को कानून का खौफ नहीं है। मनुवादियों को भारत का संविधान का खौफ नहीं है। यानी इन लोगों का मन में जो आता है वो कर जाते हैं। छोटा सा बच्चा, 9 साल का बच्चा, उनका गुनाह क्या है। पानी का मटका छू देने से इसका जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये कितना पाखंडवाद है, कितना अंधविश्वास है, कितना कुसंस्कार है। आज अमृत काल में बहुजन समाज का मां रो रही है। इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय मांगने के लिए सुराना गांव का लोग जब प्रदर्शन करते हैं तो राजस्थान का पुलिस उन्हें लाठीचार्ज करता है। गहलोत सरकार इतने नीचे क्यों गिर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर कोई सिटीजन को अपना मांग रखने के लिए प्रदर्शन करने की अधिकार है। आर्टिकल 19 में हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ये अधिकार दे के गए हैं। आप इस अधिकार को भी कुचलने के लिए कोशिश मत कीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये शोभा नहीं देता। साथियों, कुछ दिन पहले सवर्ण जाति का एक टेलर को, दर्जी वाले को जब हत्या हो जाता है, हिंदू मुस्लिम होता है, उन्हें 50 लाख मुआवजा मिलता है। ये दलित बच्चा है, इसलिए 5 लाख रुपया में लिपापोती कर दिए हैं। हत्या को हम कभी भी पसंद नहीं करते। जो भी भारत का सिटीजन है, उन्हें हत्या किया गया मतलब उनका न्यायिक अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन भारत का कानून व्यवस्था में इक्वालिटी है। कानून को चलाने वाले लोग कैसे इनइक्वालिटी पैदा कर रहे हैं। जब सवर्ण मरता है तो उन्हें 50 लाख और परिवार का 2-3 सदस्य को नौकरी मिलता है। जब दलित मर जाता है तो उनका जिंदगी का कोई वैल्यू ही नहीं है। जब कोई सवर्ण जाति का इंसान को हत्या होता है तो पूरा भारतवर्ष में मीडिया में छा जाता है। जब हाथनी का हत्या हो जाता है, हाथनी के बारे में पूरा नेशनल मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। लेकिन जब शेड्यूल कास्ट बच्चे का, इंदर मेघावल का हत्या हो जाता है, कोई भी सवर्ण मीडिया ये नहीं दिखाता। सोशल मीडिया में भी जब आप ट्विटर हैंडल जाके देखेंगे, कोई भी सवर्ण जाति का लोग ट्विटर हैंडल में भी नहीं लिख रहे। सिर्फ
बहन मायावती जी का ट्विटर हैंडल में देखने के लिए मिलता है। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में यह लिखती है कि इंद्र मेघवाल को न्याय मिले। राजस्थान का सरकार 5 लाख रुपया में ये लिपापोती कर रही है और बहन जी ये भी डिमांड कर दी है कि वहां राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जारी हो जाए। दिलीप मंडल इसके लिए ट्विटर करते हैं। उसके साथ मीना कोतवाल इसके लिए ट्विटर हैंडल में लिखती है। सिर्फ दलित लीडरशिप और दलित लोग ही ट्विटर हैंडल में लिख रहे हैं। कोई भी सवर्ण जाति का लोग, एक्का दुक्का को छोड़कर कोई भी सवर्ण जाति का लोग इसके बारे में ट्विटर हैंडल में नहीं लिख रहे हैं। यहां से यह पता चलता है जब दलित मरता है तब हम हिंदू नहीं है। जब दलित वोट देने के लिए जाता है तब हम हिंदू है। जब वोट का राजनीति आता है तब दलितों को हिंदू बताया जाता है। जब दलित मरता है सब सवर्ण अलग हो जाते हैं। हाथनी के लिए चिल्लाते हैं भारत का सवर्ण, गाय के लिए चिल्लाते हैं भारत का सवर्ण, लेकिन एक दलित बच्चा जब मर जाता है उनके लिए ना कोई मेन मीडिया, ना सोशल मीडिया में भी कोई सवर्ण मीडिया, कोई आगे नहीं आते। सिर्फ दलित ही अपना लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, आप लोग इस बारे में समझ जाइए। सवर्ण कभी भी हमारा मुसीबत का टाइम में साथ नहीं देते। सवर्ण सिर्फ वोट का टाइम में हमारा पास आते हैं, हमें हिंदू कहते हैं और हमारा वोट फुसला के बहला के ले जाते हैं। जब जब दलितों को अत्याचार हुआ तब दलित खड़ा होकर लड़ा। आप ये उम्मीद मत पालिए कोई भी सवर्ण पॉलिटिकल पार्टी आपको आके सुरक्षा देगा। ये उम्मीद आप कभी भी मत पालिए कोई भी सवर्ण लोग आके आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये गलत है। भारतवर्ष में सिर्फ दलित ही दलित का सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। मैं तमाम ट्विटर हैंडल को ढूंढ रहा था कौन क्या लिखा है। मैंने देखा इंद्र मेघवाल का हत्याकांड में सिर्फ बहन मायावती जी, दिलीप मंडल, मीना कोतवाल और कुछ दलित चिंतक ट्विटर हैंडल में एक्टिव होकर लिख रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया में जनरल कम्युनिटी का लोग है, एक भी एक्का दुक्का को छोड़कर एक भी ट्विटर हैंडल में इंद्र मेघवाल के लिए नहीं लिख रहे हैं। और गोदी मीडिया का बात छोड़ दीजिए। इनसे ही पता चलता है भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हैसियत क्या है। जब तक हम राजनीतिक ताकत को अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक हमारा जिंदगी का वैल्यू जानवर से कम है। जब जनरल कास्ट का कोई हत्या होता है तो उन्हें 50 लाख मुआवजा मिलता है, 2 गवर्नमेंट नौकरी मिलता है। लेकिन हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जब हत्या होता है 2 लाख 3 लाख या 5 लाख में लिपापोती हो जाता है। यानी भारत का संविधान का आर्टिकल 14 कहां है? हम पूछते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 के तहत लिखा जाता है सबको न्याय का सामने सब बराबर है। कितना अन्याय, कितना अत्याचार हम कब तक सहेंगे? इतना अत्याचार और अन्याय हजारों साल से सह रहे, अब नहीं। आइए हम सब मिलके अपना हुक्मरान बनाएंगे। हर दिन जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनका खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। हमारा बच्चे, हमारा स्टूडेंट, हमारा मां, बहन, बेटी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर सुरक्षित नहीं है। नौकरी जहां नौकरी कर रहे हैं वहां भी सुरक्षित नहीं है। भारत का डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार को कैसे रोंदा जा रहा है। इसीलिए बहुजन समाज को यूनाइटेड होकर लड़ना है। हमारा संविधान को बचाना है, हमारा नस्ल को बचाना है। नहीं तो हमारा नस्ल ऐसे ही हर दिन मारा जाएगा, हम मरते रहेंगे।
ये 15% सवर्ण झुंड होके हमें मारते रहेंगे। इनसे मिजाज पाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, संविधान को बचाना। दूसरा है राजनीतिक ताकत को अपने हाथ में लेना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी सवर्णों का पॉलिटिकल पार्टी भारतवर्ष में चलता है, वो दलित हितैषी नहीं है, बहुजन हितैषी नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी का दिमाग में गोमूत्र और गोबर भर जाता है, वो कभी भी दलित हितैषी नहीं होता। जातिवाद सर चढ़कर भारतवर्ष में बोल रहा है। यह हत्या सिर्फ जातिवाद के कारण हुआ, नहीं तो पानी छू देने से एक स्टूडेंट को एक टीचर कभी भी इसे नहीं मारता, हत्या नहीं कर देता। आज तक उनको अरेस्ट भी किया नहीं गया। मतलब कितना संरक्षण मिल रहा है मनोवादियों को। जब हमारा लोग इनका प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं तो हमें लाठी और डंडा मिलता है। क्या हम टैक्स पेयर नहीं है? हमारा टैक्स से 85% पॉपुलेशन का टैक्स से ये देश चलता है। फिर हमें न्याय मिलने, न्याय प्रक्रिया में इतना पातर अंतर क्यों है? क्यों भारत का जुडिशियरी इनको संज्ञान में नहीं लेता? क्यों भारत का एग्जीक्यूटिव तुरंत इनको एक्शन में नहीं लेता? कारण है एग्जीक्यूटिव में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग नहीं है। कारण है जुडिशियरी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन 0 है। इसीलिए आज हम लोगों को यह सब देखना पड़ रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 133 में कहते हैं, कम अंडर वन बैनर। अभी भी वक्त है, हमारा सब लोग एक ही बैनर में आ जाइए। छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा होके हम लड़ेंगे तो मर जाएंगे, हमारा अधिकार प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा साहेब का बात मानना ही होगा। एक ही बैनर में, एक ही तंबू का नीचे आके बंबू होके खड़ा होना है, तब जाके तूफान भी हमारा बंबू को उखाड़ नहीं सकता। भारत का 85% पॉपुलेशन बहुजन समाज रूपक तंबू में बंबू होके खड़ा हो जाएंगे तो ऐसा कोई ताकत ही भारतवर्ष में नहीं है जो हमें उखाड़ के फेंकेगा। साथियों, संख्या में हम बहुजन है, लेकिन हमारा यूनिफिकेशन अभाव के कारण आज हम पीट रहे हैं, मर रहे हैं। जल्दी हम सुधर नहीं जाएंगे तो आने वाला कल हमारा जनरेशन तबाह हो जाएगा। साथियों, कभी भी अधिकार मांगने का वक्त में कानून को हाथ में लेना नहीं चाहिए। भारत का संवैधानिक प्रक्रिया पालन करके, पीसफुली प्रोटेस्ट करके, आर्टिकल 19 को फॉलो करके हमारा अधिकार लेना चाहिए। नहीं तो मनुवादी हमारा लोगों को जेल में झूठे मुकदमा करके जेल में डाल देंगे। ये उनका रणनीति है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव उनका है, लेजिस्लेचर उनका है, जुडिशरी उनका है। हमारा स्थिति भारतवर्ष में बहुत कमजोर है, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में और लेजिस्लेचर में। इसीलिए लेजिस्लेचर ताकत को प्राप्त करने के लिए बहुजन समाज को मजबूत करना है और यूनाइटेड फोर्स होके लड़ना है। नहीं तो हर दिन पायल तड़वी मरती रहेगी, हर दिन इंद्र मेघवाल को मार दिया जाएगा, हर दिन रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल हत्या होगा, हर दिन मनीषा वाल्मीकि का हत्या होते रहेगा और हम बस ऐसे ही देखते रह जाएंगे। आइए हम यूनाइटेड होके हमारा जनरेशन को सुरक्षा देंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। जब मैं ये न्यूज में कर रहा हूं तो मेरा दिल का धड़कन मुझे ऐसे बोल रहा है, कब तक घर में ऐसे बैठेंगे। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पता चले राजस्थान का गहलोत सरकार कैसे बहुजनों को टर्चर कर रहा है। बीजेपी कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। ये दोनों कभी भी दलित हितैषी नहीं है। इसीलिए साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाबा साहेब का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।